अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके। नमस्कार, प्रभाव साक्षी न्यूज नेटवर्क पर आप सभी का स्वागत है। कोरोना वायरस के बारे में कहा जा रहा था कि जैसे जैसे गर्मी बढ़ेगी ये वायरस दम तोड़ देगा, लेकिन देखिए हो उल्टा रहा है। इस समय हम मई के मध्य में बढ़ चले हैं और भारत में अच्छी खासी गर्मी पड़ रही है, लेकिन ये कोरोना वायरस दम तोड़ने के बजाय अपना विकराल रूप दिखाता जा रहा है। और ये जैसे जैसे गर्मी बढ़ रही है कोरोना वायरस भी अपनी गर्मी दिखा रहा है। और भारत में देखिए जो संक्रमण के मामले हैं वो 53,000 के पास जा पहुंचे हैं। मृतकों का आंकड़ा भी 1800 के आसपास पहुंच गया है, जिसको देखते हुए सरकार की चिंता तो बढ़ ही गई है। और इससे ज़्यादा चिंताजनक बात यह है जो डॉक्टर रणदीप गुलेरिया एम्स के डायरेक्टर ने आज कही है। उन्होंने कहा कि अभी जो मामले आपके सामने आ रहे हैं वो तो ठीक है, लेकिन जून अंत तक कोरोना वायरस अपने चरम पर पहुंच सकता है और ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। हालांकि उन्होंने यह भी कहा कि लॉकडाउन के चलते कोविड-19 पॉजिटिव मामलों में कमी जरूर आई है, पर अब भी हर रोज मरीजों की तादाद बढ़ती जा रही है। ऐसे में यहाँ सवाल यह उठता है कि क्या सरकार 17 मई के बाद भी लॉकडाउन बढ़ाएगी। दरअसल कोरोना के मामले अभी जिस रफ्तार से बढ़ रहे हैं, अगर लॉकडाउन खुलता है तो डर इस बात का है कि इसमें और वृद्धि हो सकती है। ऐसे में लॉकडाउन जून तक बढ़ा तो कोई हैरानी की बात नहीं होगी। एम्स के डायरेक्टर रणदीप गुलेरिया ने एक न्यूज़ चैनल से बातचीत में बताया कि जिस तरीके से ट्रेंड दिख रहा है कोरोना के केस जून में पीक पर होंगे। हालांकि ऐसा बिल्कुल नहीं है कि बीमारी एक बार में ही खत्म हो जाएगी। हमें कोरोना के साथ जीना होगा, धीरे धीरे कोरोना के मामलों में कमी आएगी। उन्होंने कहा कि लॉकडाउन के कारण फिर भी ये आंकड़े कम हैं, वरना मामले बहुत ज़्यादा बढ़ जाते। अस्पतालों ने लॉकडाउन में अपनी तैयारी कर ली है, डॉक्टर्स को प्रशिक्षण दिए गए हैं, पीपीई किट्स, वेंटिलेटर और जरूरी मेडिकल उपकरणों के इंतजाम हुए हैं। कोरोना की जांच बढ़ी है। आइए अब सबसे पहले आपको सुनाते हैं डॉक्टर गुलेरिया क्या कह रहे हैं, उसके बाद आपको एक से बढ़कर एक और खबरों की ओर ले चलेंगे। तो अगर आप देखें, ये मैंने नहीं कहा, ये मॉडलिंग डेटा है, कई लोगों ने मॉडलिंग की है। मॉडलिंग डेटा के हिसाब से ये है कि जैसे जैसे केसेस बढ़ रहे हैं उसके हिसाब से ये लाइकली है कि जो हमारी पीक है वो जून जुलाई में आ सकती है। लेकिन इस पर कई और चीज़ें वेरिएबल्स हैं जो टाइम समय से पता चलेगा कि वो कितनी इफ़ेक्टिव हैं। जैसे लॉकडाउन का और असर जो एक्सटेंड हुआ है उसका कितना असर पड़ता है, या और क्या जो चीज़ें हैं उसमें क्या इफ़ेक्ट होगा। लेकिन अगर आज का डेटा देखें तो उसमें यही लगता है कि जो पीक है वो जून जुलाई में आ सकता है। ये तो आगे ही समय ही बता पाएगा, लेकिन जैसे जैसे हम डबलिंग टाइम देख रहे हैं तो नंबर ऑफ केसेस बढ़ने के चांसेस हैं। तो देखा आपने कि किस तरह से डॉक्टर रणदीप गुलेरिया ने बताया कि जून अंत तक अब ये जो मामले हैं चरम पर हो सकते हैं। बहुत चिंताजनक बात है। और इससे भी चिंताजनक बात यह है कि अगर आप देखें कि जून अंत तक अगर चरम पर मामले पहुंचते हैं तो हालात क्या होंगे। आपको मुंबई की एक तस्वीर दिखाते हैं, जरा दिल को थाम लीजिएगा। लेकिन उस तस्वीर को देखने से पहले, क्योंकि मुंबई को लेकर सबके बड़े अपने सपने होते हैं, माया नगरी का एक जो दिवा स्वप्न लोग देखते हैं। मुंबई में हर चीज़ बेहतरीन है, चाहे वो अस्पताल हो, चाहे वो नौकरियां हो, चाहे वो हम देखते हैं सिनेमा जगत जो हमारा है वो किस तरीके से चकाचौंध से भरा हुआ वहाँ पर जीवन रहता है उन सबका। तो बाकी जो ग्लैमर की जो नगरी है, ग्लैमरस नगरी है, उसका आज एक सच भी आपको दिखाते हैं। दिल जरा थाम लीजिएगा। मुंबई के साइन अस्पताल से जो तस्वीरें सामने आई हैं वो दिखाती हैं कि अगर ये जो कोविड-19 के कोरोना वायरस के मामले तेजी से बढ़े तो हमारे पास अस्पतालों में जगह नहीं रहेगी कि हम कहाँ पर मुर्दे रखें, कहाँ पर जिंदा का इलाज रखें। बड़ी ही विकट स्थिति है कि एक कमरे में, जी हाँ, उस हॉल में जिसमें जहाँ की तस्वीर है वहाँ पर एक बेड पे मरीज का इलाज हो रहा है, दूसरे बेड पे कोरोना वायरस से मर चुके व्यक्ति की जो लाश रखी हुई है, और ऐसे ही 3-4 लाशें और रखी हुई हैं। वहाँ पर बड़ा हृदय विदारक दृश्य है। ये संवेदन जो हीनता है उस खासतौर पर हम कह सकते हैं कि जो लोग इसके लिए जिम्मेदार हैं उनकी उसको भी दर्शाता है। मुंबई के स्थानीय निकाय बीएमसी द्वारा संचालित सायन अस्पताल का गुरुवार को एक वीडियो वायरल हुआ है, जिसमें कोरोना वायरस संक्रमण से मरे लोगों के शव कोविड-19 मरीजों के पास रखे दिख रहे हैं। वीडियो वायरल होने के बाद जांच की घोषणा करते हुए सायन इलाके में स्थित लोकमान्य तिलक महापालिका सर्वसाधारण अस्पताल के डीन डॉक्टर प्रमोद इंगले ने कहा कि परिजन शव लेकर जाने से कतरा रहे हैं।
इसीलिए ऐसी स्थिति उत्पन्न हुई है। बृहन्मुंबई महानगर पालिका यानी बीएमसी द्वारा जारी बयान में डॉक्टर इंगले ने कहा है कि वीडियो कितना सही है इसकी जांच की जाएगी। इससे पहले डीन ने कहा था कि कोरोना वायरस से मरने वालों के परिजन अक्सर शव को ले जाने से कतरा रहे हैं और यही कारण है कि शव वहां ऐसे ही पड़े हुए हैं। उन्होंने कहा, हमने अब वहां से शव हटा दिए हैं और मामले की जांच कर रहे हैं। यह पूछने पर कि शवों को मुर्दाघर में क्यों नहीं भेजा गया है, डॉक्टर इंगले ने कहा, अस्पताल के मुर्दाघर में 15 शवों को रखने की व्यवस्था है, जिनमें से 11 भरे हुए हैं। उन्होंने कहा कि अगर सभी शवों को मुर्दाघर भेज दिया जाए तो वहां कोरोना वायरस संक्रमण के अलावा अन्य कारणों से मरने वालों का शव रखने की जगह नहीं बचेगी। डॉक्टर इंगले ने बताया कि राज्य सरकार के दिशा निर्देशों के अनुसार बीएमसी ने निर्देश दिया है कि कोविड-19 से मरने वाले लोगों के शव 30 मिनट के भीतर रिश्तेदारों को सौंप देने हैं। उन्होंने कहा, लेकिन कई बार शव लेने के लिए रिश्तेदार उपलब्ध नहीं होते हैं और कई मामलों में तो बार बार कहने के बावजूद वे शव लेने नहीं आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति से बचने के लिए कड़े निर्देश दिए गए हैं। अब आपने ये कोरोना वायरस का जो भारत में हाल है वो देखा, लेकिन जो कोरोना वायरस है वो पूरे विश्व में फैला हुआ है। हर देश इससे प्रभावित है। इस समय हमारा पड़ोसी पाकिस्तान भी त्राहिमाम कर रहा है, लेकिन देखिए कि उस कायर की जो हरकतें हैं, कितनी कायराना हरकतें हैं और आम लोगों को मारने पर तुला हुआ है पाकिस्तान, लेकिन उसको कड़ा जवाब भी मुझको मिल रहा है। अब आप देखिए कि पाकिस्तान के पिट्ठू रियाज नायकू का भारतीय सुरक्षा बलों ने एनकाउंटर किया, उसको ढेर कर दिया, तो पाकिस्तान को नीचे लगी, उसके तन बदन में आग लगी हुई है। उस कायर से आपको मिलवाते हैं जो सीज फायर उल्लंघन वो लगातार पाकिस्तान कर रहा है। उसका भारतीय सुरक्षा बल हालांकि मुंहतोड़ जवाब दे रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान की ओर से किए जा रहे ये जो रिहायशी इलाकों पर जो गोलाबारी है उससे आम लोग प्रभावित हो रहे हैं। आप देखिए कि किस तरीके से घायलों को अस्पताल पहुंचाया जा रहा है। ऐसे में जहाँ प्रशासन कोविड-19 के मरीजों के इलाज में जुटा हुआ है, कोरोना वायरस के संक्रमण के अगर जो संभावित भी हैं उनके इलाज में जुटा हुआ है, तो ऐसे में सिरदर्द बढ़ जाता है अस्पताल प्रशासन का जब कोई घायल वहां पर अस्पताल पहुंचता है। आइए आपको सुनाते हैं जरा स्थानीय लोग क्या कह रहे हैं। आप देखिए कि पाकिस्तान के निकम्मेपन के, पाकिस्तान की कायराना हरकतों के कुछ सबूत। सर, आज सुबह 10 बजे अचानक से पाकिस्तान की तरफ से सीज फायर वायलेशन हुआ है शाहपुर कस्बा किरनी सेक्टर में और बानी चेचा सेक्टर में। ज़बरदस्त फायरिंग जो है यहाँ पर जारी है और छोटी फायरिंग, छोटी गोलियाँ और बड़े मोटर शेल यहाँ पर दागे जा रहे हैं। रमज़ान का ये मुक़द्दस महीना चल रहा है और उसमें भी हमें और ऊपर से कोरोना वायरस एक वबा है जो इस वक्त पूरे दुनिया में को लपेटे में लिए हुए है और इस वक्त हम लोग जो है घरों में महसूर होकर रह चुके हैं, परेशान हैं। ऊपर से ये शेल आके गिर रहे हैं। इसलिए मैं सर आपकी विसालत से, इस गवर्नमेंट से ये अपील करना चाहता हूँ कि बराए करम आप बैठ के मसाइल को हल कीजिए, ना कि ये सरहद के ऊपर जो है सीज फायर वाले। सर, मुझे बड़ा दुख महसूस होता है कि पाकिस्तान के अंदर आखिर ऐसे नालायक लोग ये जो बैठे हुए हैं आज इक़्तिदार में, जिनको इतनी शर्म तक महसूस नहीं होती कि बार बार आप देख भी हैं जितने भी ये रायशी इलाके हैं टारगेट हो रहे हैं सरहद के ऊपर, एलओसी के ऊपर। सर, रायशी इलाकों में तो लोगों का जीना हराम हो गया है। मैं इस चीज़ को सोच कर परेशान होता हूँ कि आखिर इनके हो क्या गया है। इनको रमज़ान के महीने में भी नहीं बख्शा जा रहा है। इसी भारत सरकार ने वंदे भारत मिशन अभियान के तहत जो भारतीय विदेशों में फंसे हुए थे उनको वापस लाने का आज जो काम है वो शुरू कर दिया गया है और जो विदेशी धरती पर भारतीय फंसे हुए थे आज उनमें बड़ा उत्साह था अपने देश लौटने का। अधिकांश जो भारतीय थे वो तिरंगा झंडा हाथ में थामे हुए थे और भारत माता की जय के नारे लगा रहे थे। हालांकि उनमें से बहुतों को चिंता ये भी है कि वो लौट तो रहे हैं, लेकिन क्या उनको यहाँ पर रोजगार मिल पाएगा, यहाँ पर कैसे आगे का गुजारा होगा, इसको लेकर बहुत सारी चिंताएं भी हैं। लेकिन वहाँ पर जो अपने परिवार की चिंता, दूसरी जगह फंसे हुए हैं और अपने परिवार की चिंता जो सता रही थी, अपनों से मिलने की जो तड़प हो रही थी, वो खैर अब पूरी हो गई है। पूरे उनका जो मिलना, हालांकि जो क्वारंटाइन का समय है उसको पूरा होने के बाद ही मिल पाएगा। लेकिन एक सवाल आप सबसे हमारा है, दरअसल हमने देखा कि लॉकडाउन 2 में कुछ ढील दी गई थी, उसका शायद खामियाजा हमें दिख रहा है। जिस तरीके से कोरोना वायरस के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं, संक्रमण के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। अभी आप देखिए कि आज 24 घंटे के अंदर जो 3500 नए मामले सामने आए हैं वो दर्शाता है कि पिछले 5-6 दिनों में कुछ गड़बड़ी हुई है। कुछ लोगों ने लॉकडाउन में जो ढील दी गई थी उसका बेजा फ़ायदा उठाया है, इसीलिए संक्रमण के मामले बढ़े हैं।
और लॉकडाउन 3 में तो बहुत सारी छूटें हैं। अब इसके जो नतीजे हैं अगले 5-6 दिन में दिखेंगे। तो यानी कि आप लोगों ने में से जिसने भी ये गलतियां की हैं उसने बहुत बड़ी गलती कर दी है और इसकी जो सज़ा है वो उसको खुद ही भुगतनी पड़ती है, उसके परिवार को भुगतनी पड़ती है। देखिए कि दृश्य कैसे होते जा रहे हैं कि व्यक्ति मर जा रहा है, उसके घर वाले उसको लेने नहीं आ रहे हैं, कोई अंतिम संस्कार तक करने को राजी नहीं हो रहा है। तो ये सब स्थिति नहीं आने पाए, हम इन सब से बचे रहें। इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। लॉकडाउन जब तक लगा है आप घर पर ही रहें, बहुत ज़रूरी है। अगर एसेंशियल सर्विसेज से जुड़े हैं तो ही बाहर जाएं। कृपया घर पर रहें, सुरक्षित रहें, लॉकडाउन के नियमों का पालन करें।